वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला को चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोन। कराची में बढ़ते जराइम से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी को कराची में जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची वालों की नस्लकुशी नामंजूर। कराची में बहाल अमन नहीं कर सकते तो हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोल उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुके। MQM रहनुमा ने कहा, इदारों और हुकूमत से कहता हूँ, खुदा के वास्ते कुछ करें। PTI जमाती इंतखाबात करवा लेती तो आज नशस्तों वाला मसला ही ना होता। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। PTI ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंतिक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने हलफ मंतिक पर नहीं आइन की रूह पर लिया है। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवारों को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क्स देने पर चीफ जस्टिस ने इन्हें टोक दिया। समाअत 24 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो PTI लेना चाहती थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। तौहीन अदालत का नोटिस। फैसल वाडा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करवा दिया। खत में लिखा, अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने के शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अहमद फरहाद मई के महीने में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 1 माह कम कर दी गई। अब तातीलात 3 माह के बजाय 2 माह होंगी। नोटिफिकेशन जारी। मौसम गर्मा की तातीलात 15 जुलाई से सितंबर के दूसरे हफ्ते तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म 8 जून तक बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात शेड्यूल। चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, CPEC के जरिए पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। दौरे में CPEC को नए दौर में दाखिल करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। वेटिकन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस से मुलाकात। मोहसिन नकवी की पॉप को पाकिस्तान आने की दावत। पॉप ने सानिया जड़ावाला में तबाह हाल मकानों की फौरी बहाली के काम को सराहा। कहा, पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा।
पंजाब का बजट 53 खरब 90 अरब रुपए का होगा। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। गैर सूबाई महासिल का हदफ 558 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपए और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक के फैसले से मशरूत। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए, तादाद 18 हो गई। चारों जख्मी सिविल अस्पताल कराची के बर्न वार्ड में जेर इलाज थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में दाऊद नामी शख्स, खातून अलिशबा, 15 साल का उमैर और 14 साल का अब्बास शामिल है। 5 जख्मी अब भी जेर इलाज। ईद उल अजहा 17 जून को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास 7 जून को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को महकमा मौसमियात कराची ऑफिस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात और आलमी दबाव के बावजूद इसराइली हठधर्मी बरकरार। गजा और रफा पर इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली जंगी तैयारों की गजा के करीबी इलाके दराज में एक घर पर बमबारी, 3 अफराद शहीद। रफा में घर पर बमबारी से 2 फलस्तीनी। नसीरत कैंप में घर पर हमले में 5। बोरेज कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक 36,479 फलस्तीनी शहीद, 82,777 जख्मी हो चुके। मुस्लिम दुश्मनी मोदी को ले बैठी। भारतीय इंतखाबात में जबरदस्त धचका। मोदी का 2/3 से जायद अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इब्तदाई नताइज में बीजेपी को सिर्फ 239 नशिस्तों पर बरतरी। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे। अपोजिशन जमात कांग्रेस 97 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज से बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। सिस्टम के बायस 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, उकाड़ा और खुशाब में बारिश मुतवक्के। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में भी बारिश की पेशगोई। जैकोबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में बादल बरस सकते हैं। पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक असरात। मुसलसल हीट वेव से सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब खतरे में आ गए। इस्लामाबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क साली की खतरनाक सूरत हाल, फ्लैश ड्राउट का अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल हीट वेव से फ्लैश ड्राउट की सूरत हाल पैदा होती है। और हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हुकूक की अलंबरदार एंजेलिना जूली को सालगिरह मुबारक। अदाकारा के 49 साल का होने पर मद्दाहों के मुबारकबाद के पैगामात। एंजेलिना जूली अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रहीं। फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली।